हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एम्पुटेशंस के बारे में जानेंगे। तो एम्पुटेशन क्या होता है? एम्पुटेशन इज़ द रिमूवल ऑफ लिम्ब, ए स्मॉल पार्ट ऑफ लिम्ब और टोटल फ्रॉम द बॉडी। एम्पुटेशन क्या है? यह मतलब हमारे बॉडी से क्या लिम्ब को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, या उसके छोटे पार्ट या टोटली लिम्ब को अगर हटाने की जो प्रक्रिया होती है बॉडी से, उसे हम क्या कहते हैं? एम्पुटेशन के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है डिसआर्टिकुलेशन इज रिमूविंग द लिम्ब दो और जॉइंट। और डिसआर्टिकुलेशन क्या कहलाता है? ये भी एक टर्म है। डिसआर्टिकुलेशन जो है, जब हम लिम्ब को कहाँ से हटाएंगे? किसी जॉइंट से हटाएंगे। जैसे हम पटेला वाले जॉइंट से, वहाँ से नीचे का पार्ट अगर हटा देते हैं तो वो क्या होगा? जॉइंट पर से अगर जो हटाएंगे तो वो डिसआर्टिकुलेशन कहलाएगा। अगर हम जहाँ तक इन्फेक्टेड है वहीं से हटाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? एम्पुटेशन प्रक्रिया कहेंगे। क्लियर? जनरली द एम्पुटेशन ऑफ लोअर लिम्ब आर मोर कॉमन देन दूज अपर लिम्ब। जनरली जो है हम लोग लोअर लिम्ब का जो है सो क्या करते हैं? अधिकतर एम्पुटेशन करते हैं, क्योंकि लोअर लिम्ब का जो है सो बहुत ही आसान होता है अपर लिम्ब के अपेक्षा। नेक्स्ट है इसका काउज। किस किस कंडीशन में, मतलब कारण से कंडीशन ऐसा आएगा जिसमें एम्पुटेशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम काउज पढ़ेंगे, मतलब ये सब कारण से एम्पुटेशन करने की समस्या आती है, ऐसा कंडीशन आता है तो हमें एम्पुटेशन करनी पड़ती है। तो क्या क्या कारण से ऐसा कंडीशन उत्पन्न हो सकता है? 3 कैटेगरी में से रखा गया है। एक नेचुरल काउज, सेकंड एक्सीडेंटल काउज, थर्ड कोल्ड स्टील और गन शॉट काउज। तो फर्स्ट है क्या? नेचुरल काउज पढ़ते हैं हम। नेचुरल काउज में क्या हो जाएगा? कंजेनाइटल एब्सेंस, मतलब जन्म से ही जो है सो कोई भी एबनॉर्मलिटी है, मतलब कोई भी चीज़ एब्सेंस है। जैसे लिम्ब भी है, एक लिम्ब एब्सेंस है, एक हाथ नहीं है या दोनों हाथ नहीं है, या पैर एक कटा हुआ है, ये क्या है? अगर जन्मजात है, जन्म से ही है। या सेकंड क्या है? आर्टियल आर्ट्रियल डिजीज, या उसे कोई आर्ट्रियल डिजीज है, आर्टरी में जो है क्या है? कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी डिजीज है। नेक्स्ट क्या है? उंड इन्फेक्शन, या नहीं तो उसे क्या है? उंड हो चुका है, घाव है, इन्फेक्शन है। अगर पैर पैर है, ये पैर में अगर घाव हो जाएगा, ऐसा घाव जो कि जल्द नहीं ठीक होगा, तो वो हो सकता है नेचुरल। उंड तो नेचुरल हो सकता है ना। नेक्स्ट है फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है? तो ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है, जिसमें क्या होता है? फिंगर या पैर की उंगली जो होती है, हाथ का उंगली या पैर की उंगली जो है सो बहुत ही लो टेम्परेचर के कारण क्या होता है? एकदम जैसे सूजने के टाइप का हो जाता है, एकदम उसमें दरार दरार फट जाता है एकदम। फ्रॉस्ट, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। उसमें वो सूज जाता है, बहुत ही कम तापमान के कारण वो सूज जाता है। नेक्स्ट है गैंग्रीन। अगर वहाँ पे क्या सही से ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो उसके कारण वहाँ पे क्या हो सकता है? गैंग्रीन उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट है डायबिटीज मिलाइटिस। डायबिटीज मिलाइटिस के कारण हो सकता है ट्यूमर अगर का फॉर्मेशन हो गया है, इसके कारण एम्पुटेशन करने की नौबत आ सकती है। पेरिफेरल वेस्कुलर इनसफिशिएंसी। पेरिफेरल वेस्कुलर इनसफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है सो वहाँ पे मतलब ब्लड वेसल्स जो हमारा होता है सो उसमें क्या होता है? सही से ये ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, वहाँ तक ब्लड जो है सो नहीं पहुँच पाता है। अगर हमारा लिम्ब का पार्ट है, पैर का ही अगर पार्ट है, वहाँ पे अगर सही से ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल वेस्कुलर इनसफिशिएंसी, मतलब कि रेस्ट्रिक्टेड ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई जो है वहाँ पे क्या हो जाता है? रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, रुक जाता है, बंद हो जाता है। अब सेकंड हम काउजेज पढ़ेंगे। सेकंड काउज में क्या है? सेकंड क्लासिफिकेशन काउज का, तो एक्सीडेंटल काउज। एक्सीडेंटल काउज के कारण कैसे कैसे एम्पुटेशन की नौबत आ सकती है? तो फर्स्ट है फॉल व्हेन रनिंग और फ्रॉम हाइट। गिरना, कब गिरना? तो या तो दौड़ते समय, या नहीं तो ऊंचाई से अगर गिर जाता है तो उसके कारण अगर कोई भी हड्डी टूट जाती है तो उसमें एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। या क्रशिंग बाय ट्री, या पेड़ से दब जाना,
या सेविंग बाय क्रोकोडाइल्स एंड शार्क, या शार्क या क्रोकोडाइल के द्वारा जो है सो झपट्टा मार के उसका पैर, हाथ या पैर का को खा जाना। बहुत कभी कभी होता है जो समुद्र के किनारे ऐसे कंडीशन देखने को मिलते हैं, जब मान लीजिए अगर झपट्टा मारे शार्क या क्रोकोडाइल ये सब, तो क्या होगा, वो लिम्ब को ही वो खींचेगा, तो लिम्ब अगर वो काट के खा जाता है तो उस कंडीशन में हो सकता है। या क्या है, क्रशिंग इंजरी बाय मशीन, या किसी मशीन में उसका लिम्ब का पार्ट क्या हो गया, क्रश कर जाता है, दब जाता है। तो इस सब कंडीशन में क्या एम्पुटेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट है क्या, थर्ड क्लासिफिकेशन काउज का क्या है, कोल्ड स्टील एंड गन शॉट काउज। कोल्ड स्टील मतलब क्या, आयरन या हार्ड आयरन या स्टील मेटल से अगर चोट लगा उससे, या गन शॉट के कारण भी हो सकता है। गन शॉट के कारण कैसे कैसे होगा, तो आयरन एंड स्टील वेपन इन्वॉल्व फिंगर एंड हैंड। आयरन और स्टील वेपन जिससे क्या होता है, अगर फिंगर या हैंड को डैमेज करता है वो। या डिस्ट्रक्टिव गन शॉट वुंड विथ मॉर्टल सेप्सिस, या डिस्ट्रक्टिव गन शॉट अगर गोली लगा हुआ घाव हो, और ऐसा घाव जो कि क्या संक्रमित हो, बहुत ज़्यादा संक्रमित हो, वो जल्दी ठीक होने वाला ना हो। मोटर मतलब क्या, फैलने वाला, ऐसा संक्रमण हो जो कि फैलता, एक जगह से दूसरी जगह फैलता हो। और बॉइलिंग ऑयल, अगर वो बॉइलिंग ऑयल से अगर लग जाए, तो कभी कभी होता है क्या कि बॉयल ऑयल जो है, बॉयल किया हुआ ऑयल अगर हमारे बॉडी पे पड़ जाता है तो उस पार्ट को क्या कर देता है, वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ये सब कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एम्पुटेशन करने की हमें सिचुएशन पैदा होती है। ये सब ऊपर क्या था, काउज था, ये सब काउज में कंडीशंस थे, उस सब कंडीशन में हम एम्पुटेशन करते हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एम्पुटेशन, एम्पुटेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो है सो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक क्लोज एम्पुटेशन और एक ओपन एम्पुटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लोज एम्पुटेशन जानेंगे। क्लोज एम्पुटेशन क्या होता है, इट इज़ डन एज एन इलेक्टिव प्रोसीजर। ये जो है सो एक इलेक्टिव प्रोसीजर की तरह किया जाता है। आफ्टर एम्पुटेशन द सॉफ्ट टिश्यू आर क्लोज्ड प्राइमरली ओवर द बोनी स्टम्प। इसमें क्या किया जाता है कि सॉफ्ट टिश्यू को जो है सो क्लोज कर दिया जाता है। किसके द्वारा क्लोज कर दिया जाता है, तो बोनी स्टम्प, एक बोनी टाइप का स्टम्प लगा के उसे क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। जैसे एवम नी, घुटने के ऊपर या घुटने के नीचे एक्सेट्रा, ये सब जगहों पे। तो हम इमेज से आपको हम समझाते हैं कैसे करते हैं। सो देखें क्लोज एम्पुटेशन कैसे करते हैं। ये है क्लोज्ड एम्पुटेशन। ये यहाँ पे कट गया था, मतलब ये काट के हटा देंगे। अगर कोई भी अलग अलग काउचेज, कोई भी काउचेज कारण इसे काट के हटा दिया, मान लीजिए कि नीचे ऊंट था, ऐसा ऊंट था जो कि जल्द हील नहीं होता, तो उसके कारण इसका मतलब जॉइंट पर से पैर काट के हटा दिया गया। वहाँ पे ये क्या कर दिया गया, एक बोनी थिन दे के, स्प्लिन दे के ये क्या कर दिया गया, स्टिच कर दिया गया है। तो ये क्या हो गया, क्लोज कर दिया गया। तो ये क्लोज कहलाएगा, क्लोज एम्पुटेशन। और ये देखिए इसमें क्या है, ऐसे ही छोड़ दिया गया है। ये क्या है, इसमें ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ओपन एम्पुटेशन। दो टाइप का हो गया, एक में जो क्लोज कर दिया जाता है वो क्लोज्ड एम्पुटेशन, और जो ओपन ही छोड़ दिया जाता है वो ओपन एम्पुटेशन। क्लियर। अब हम यहाँ क्लोज तो हो गया था, ओपन एम्पुटेशन करेंगे, पढ़ेंगे ओपन एम्पुटेशन क्या होगा। तो ओपन, इट इज़ डन एज एन इमरजेंसी प्रोसीजर, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। ओपन एम्पुटेशन कब हम करते हैं, तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन प्रोसीजर है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन में क्या करते हैं, ये देते हैं। ऐसा इन्फेक्शन जो कि क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग, जो कि जल्द हील नहीं होने वाला होता है, उस कंडीशन में हम ओपन एम्पुटेशन करते हैं। आफ्टर एम्पुटेशन द वुंड इज लेफ्ट ओपन इज नॉट क्लोज्ड। इसमें क्या कहते हैं, एम्पुटेशन के बाद जो है सो वुंड को ओपन ही छोड़ देते हैं, इसे क्लोज नहीं करते हैं। अब हम पढ़ेंगे, टाइप्स क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, तो लेवल ऑफ एम्पुटेशन, एम्पुटेशन का लेवल कितने होते हैं।
अलग अलग लेवल होते हैं। तो लेवल एम्पुटेशन इज परफॉर्म्ड एट द मोस्ट डिस्टल पॉइंट दैट विल हील सक्सेसफुल्ली। एम्पुटेशन जो होता है वो मेनली कहाँ किया जाता है, तो डिस्टल पॉइंट मतलब दूरस्थ। डिस्टल मतलब क्या होता है, दूरस्थ। ये जो हमारा शरीर का धड़ होता है, जिससे क्या हाथ पैर लगा होता है, ये हो गया सर। तो एम्पुटेशन जो है सो हमेशा कहाँ किया जाता है, डिस्टल पार्ट में। ये प्रोक्सिमल हो गया, ये प्रोक्सिमल हो गया, ये सब क्या हो गया, प्रोक्सिमल। और ये क्या हो गया, ये सब डिस्टल है, ये सब डिस्टल पार्ट हो गया। तो एम्पुटेशन जो है वो हमेशा कहाँ किया जाता है, डिस्टल पार्ट में किया जाता है। क्लियर। द साइट ऑफ एम्पुटेशन डिटरमाइन बाय टू फैक्टर्स। और किस साइट पे, कहाँ पे हमें एम्पुटेशन करना है, ये किसके, दो तरीके से क्या किया जाता है, दो फैक्टर्स के द्वारा इसे हम डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, पता करते हैं। तो फर्स्ट है क्या, सर्कुलेशन ऑफ पार्ट्स। हम पहले पता करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा लिम्ब है, पैर, ये हो गया हमारा नी, फिर ये नीचे, ये टोटली हमारा थाई से लेके यहाँ तक पैर है। और क्या है, यहाँ से ये इतना पार्ट जो है, ये जो इतना पार्ट है वो क्या हो गया है, ये इसमें ऐसा घाव हो गया है, ऐसा वुंड हो गया है जो कि कभी हील नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से इसे हमें काट के हटाना होगा। लेकिन हम यहाँ से इसे काट के नहीं हटाएंगे, पहले हम पता करेंगे क्या, कि इसका जो ऊपर से ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कहाँ तक हो रहा है। अगर यहाँ तक हो रहा है वो चेक करेंगे। सेकंड क्या है, फंक्शनल यूजफुलनेस। और उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ तक इसका पार्ट जो है वो फंक्शन कर रहा है प्रॉपर। तो हम मेनली देखेंगे तो यहाँ तक बेस्ट रहता है। अगर हम जॉइंट पर सटा देते हैं तो ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा हमारे एम्पुटेशन करने के लिए। तो यहाँ से ये वर्क भी करेगा। अगर हम इसमें बाद में क्या कर देते हैं, प्रोस्थेटिक्स लगा देते हैं, डुप्लीकेट वाला जो होता है या रॉड का होता है, वो अगर हम लगा देते हैं तो वो यहाँ पे हमारा काम कर सकता है बाद में। यहाँ पे लगा के आर्टिफिशियल पैर, यहाँ तक तो मतलब नेचुरल रहेगा, यहाँ से हम क्या आर्टिफिशियल लगा देंगे। क्लियर। तो ये हम दो तरीके से इसको इसका साइट जो है सो हम डिटरमाइन करते हैं। एक सर्कुलेशन ऑफ द पार्ट, मतलब कहाँ तक सर्कुलेशन हो रहा है प्रॉपर वो, और दूसरा फंक्शनल यूजफुल, कहाँ तक वो यूजफुल रहेगा हमारे लिए, उसका जो फंक्शन, लिम्ब का जो फंक्शंस कहाँ तक अच्छा रहेगा मेरे लिए। ये दोनों हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे। अब इसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, हैमरेज होगा, इन्फेक्शन, स्किन ब्रेकडाउन और लिम्फ पेन, ये इसका कॉम्प्लिकेशन जटिलताएँ हैं। अब इसमें हम मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज टू अचीव हीलिंग ऑफ द एम्पुटेशन वुंड। द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज टू अचीव हीलिंग ऑफ द एम्पुटेशन। हमारा जो इसमें मेन उद्देश्य है इसके ट्रीटमेंट करने का, वो क्या है, हील करना है। क्या हील करना है, तो एम्पुटेशन का जो घाव है उसे क्या करना है, हमें हील करना है। उस हील करने का अचीवमेंट हमें प्राप्त करना है। एंटीबायोटिक थेरेपी कंटिन्यू आफ्टर एम्पुटेशन। एम्पुटेशन के बाद जो है सो एंटीबायोटिक थेरेपी क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, उसे रेगुलर हम एंटीबायोटिक थेरेपी देते रहेंगे। पेन मैनेजमेंट, उसको अगर पेन है तो उसका मैनेजमेंट हमें करते रहता है। मेडिसिन अगर प्रिस्क्राइब होगा तो मेडिसिन भी देते रहना। नेक्स्ट है ड्रेसिंग विथ एसेप्टिक टेक्निक्स। ये भी हम क्या कर रहे हैं, मेडिकल में उसमें क्या है, ड्रेसिंग विथ एसेप्टिक टेक्निक्स फॉर वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग के लिए हम क्या करना है, एसेप्टिक टेक्निक का उपयोग करना है, ड्रेसिंग करना है। एसेप्टिक टेक्निक क्या होता है, तो जिसमें हम ग्लोविंग हो गया, गाउनिंग हो गया, ग्लोविंग गाउनिंग और ये स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से उसका हम वुंड को हील करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे। सॉरी, वैस्कुलर स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट, और उसे वैस्कुलर स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। वैसोडाइलेटर टू प्रमोट सर्कुलेशन एंड रिड्यूस पेन, और पेन को रिड्यूस करने और सर्कुलेशन प्रमोट करने के लिए उसे हम वैसोडाइलेटर देंगे। वैसोडाइलेटर क्या होता है, जो वेसल्स को, और जो ब्लड वेसल्स है उसको क्या करता है, डायलेट करता है, फैलाता है।
और गिव NSAIDs टू कंट्रोल इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए उसे कौन सा ड्रग्स देंगे? तो नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हम उसे प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा मेडिकल मैनेजमेंट क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या? नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? तो एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन, उसे जो है सो प्रॉपर हाइड्रेशन, उसे मतलब एडिक्वेट अधिक मात्रा में जल पानी देंगे और न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका मेंटेन करते रहना है। पोषक तो उसे भोजन जो है सो प्रॉपर देते रहना है समय समय पे। यूज एसेप्टिक टेक्निक्स इन वुंड केयर, विसंक्रमित तकनीक का उपयोग करना है घाव का केयर करने में, जख्मों केयर करने के लिए। मॉनिटर वुंड हीलिंग, प्रेजेंस ऑफ एडिमा, इन्फेक्शन, स्किन कलर, और हमें रेगुलर जो है सो वुंड हीलिंग और एडिमा जो प्रेजेंस है वो इन्फेक्शन या स्किन कलर, ये सब पे हमें रेगुलर जो है सो इसे मॉनिटर देख रेख करते रहना है। टू गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट, और पेशेंट को हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करते रहना है, क्योंकि कभी कभी होता है पेशेंट एंजाइटी में चले जाता है, तो एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो, इस सब से हमें क्या करना है? पेशेंट को बचाना है। ए रिमूवल रिजिड ड्रेसिंग में बी प्लेस्ड ओवर ए सॉफ्ट ड्रेसिंग टू कंट्रोल एडिमा, और हमें क्या करना है? इसमें एक रिमूवेबल मतलब क्या? मूव करने वाला, वो मूव कर सके। जैसे मान लीजिए ये पटेला है और ये नीचे का है, ये पैर हो गया, ठीक है, और यहाँ से अगर काट के हटाया गया है तो हम जो ड्रेसिंग करेंगे तो यहाँ से करेंगे। ड्रेसिंग जो करेंगे तो ड्रेसिंग इस टाइप का करेंगे जो ये हमारा क्या करेगा? मूवमेंट करते रहेगा। यहाँ पे जो है सो लूज डालेंगे, यहाँ पे जो ड्रेसिंग डालेंगे वो क्या डालेंगे? हम लूज डालेंगे, जिससे क्या होगा? वो पटेला के पास जो है, हमारा नी के पास, घुटना के पास जो है वो क्या होगा? मूवमेंट कर सकता है हमारा पैर। क्लियर? और वहाँ पे एडिमा भी नहीं होगा। अगर वो सीधा रहेगा तो वो एडिमा क्रिएट कर सकता है, अगर मूवमेंट होते रहेगा तो एडिमा नहीं होगा। प्रोवाइड प्रोस्थेटिक। प्रोस्थेटिक क्या होता है? प्रोस्थेटिक, तो ये प्रोस्थेटिक, ये देखिए क्या होता है सर, ये जो रॉड, अलग अलग टाइप का रॉड उपयोग किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक कहते हैं। ये देखिए नी से ऊपर से यूज किया गया है, हिप से, और ये नी के नीचे से उपयोग किया गया, अलग अलग टाइप का प्रोस्थेटिक है। इसमें 3 प्रकार का इमेज में दिखा है, तो यही इसी को हम क्या प्रोस्थेटिक्स कहते हैं। तो ये प्रोवाइड करवाना है पेशेंट को प्रोस्थेटिक्स, और एजुकेट पेशेंट एंड सो द डेमो हाउ टू वॉक, और पेशेंट को ये जो प्रोस्थेटिक है उसे उपयोग करने के बाद जो उसे सिखाना है और डेमो दिखाना है और उसे सिखाना है कि कैसे चलना है। टेल फॉर एक्सरसाइज प्रॉपरली या डेली, और उस पेशेंट को जो है सो डेली एक्सरसाइज लेने के लिए बताना है, करने के लिए बताना है। मेंटेन बैलेंस डाइट, रिच कैल्शियम डाइट, और पेशेंट के जो है सो बैलेंस डाइट मेंटेन करने के लिए कहना है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा हाई रिच कैल्शियम डाइट लेने को कहना है। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज like and subscribe my channel. Also share to your friends. Thank you.